जी नमस्कार। स्वागत है आपको आधुनिक इतिहास के इस एपिसोड में। और दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम था सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, उसको संपन्न किया है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस टॉपिक से पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। परंतु शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी पीसीएस का हो, उसको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिखा है, प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए, अधिवेशन का मतलब यूँ समझिए कि मीटिंग होता है। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? मीटिंग। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, तो सबसे पहले थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि अधिवेशन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, यानी INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ हुई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इनके संस्थापक थे A.O. हुइम। संस्थापक कौन थे इनके? इनके संस्थापक थे A.O. हुइम। कौन थे? A.O. हुइम। इसका प्रथम अधिवेशन सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में ही। कहाँ? बम्बई में। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये जितने भी बात हमने यहाँ पर लिखा है ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का स्थापना कहाँ हुआ, तो ये भी याद रखेंगे, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज मुंबई। तेजपाल कॉलेज मुंबई। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से जो अपना आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है? तो वो हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। यानी यहाँ से सही आंसर क्या हो जाता है? B इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राजनीतिक प्रयास का लक्ष्य स्वराज्य था। दादा भाई नौरोजी इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? यानी भारत की राजनीतिक लक्ष्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति करना। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए में है लाहौर अधिवेशन 1885, बॉम्बे अधिवेशन 1889, कोलकाता अधिवेशन 1906 या कोलकाता अधिवेशन
1886। तो सबसे पहले 1885 की बात करें तो 1885 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो ये गलत है। और इनकी अध्यक्षता किसने किया था? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ये तो सबसे पहले गलत है। अब ज़रा डिस्कशन इसका देख लेते हैं, तब जाके आंसर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था। दादा भाई नौरोजी ने 26 से 29 दिसंबर 1906 को हुई कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसकी घोषणा की थी। यानी स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा किसने किया था? स्वराज्य प्राप्ति घोषणा किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और ये कब किए थे? तो ये 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन कब से कब तक चला था? तो कलकत्ता अधिवेशन चला था 26 से 29 दिसंबर तक। कब से कब तक चला था? 26 से 29 दिसंबर तक। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर हम लोग बॉम्बे अधिवेशन की बात करते हैं तो बॉम्बे अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1889 में। और बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अगर हम लोग बॉम्बे अधिवेशन की बात करते हैं तो बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे विलियम बेडरवर्न ने। किसने किए थे? विलियम बेडरवर्न ने। और इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेज के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो बॉम्बे के 1889 के अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कहता है कि इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये जो 1889 का जो अधिवेशन था ना, उसी में मतदान की आयु कितना वर्ष किया गया था? 21 वर्ष किया गया था। उसके बाद लाहौर अधिवेशन की यदि बात करें तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। और इनकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहता है कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मतलब इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ही ये निर्णय लिया गया कि हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? 26 जनवरी को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। अब यदि हम बात करते हैं कोलकाता अधिवेशन के, तो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1886 में। और 1886 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। कोलकाता अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब यदि हम बात करते हैं कि इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर राष्ट्रीय कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस में विलय कर दिया गया था? कांग्रेस में। और इसका नाम क्या रख दिया गया? कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। कहता है कि डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए व्यक्तियों का उद्यान भोज यानी गार्डन पार्टी दी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। कौन शामिल नहीं हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस प्रकार से जो इसका जो अपना आंसर हो जाता है वो होता है सी, यानी कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था। और उसके बाद लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। देखिए अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कहता है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
सरोजनी नायडू थी, महात्मा गांधी थे या मोतीलाल नेहरू थे? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसमें क्या रखा गया था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव ना, जैसा कि अभी आपने ऊपर की डिस्कस में यहाँ देखा होगा। यहाँ देखिए, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, और इनकी अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था ना। आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? क्या वो WC बनर्जी थे, SN बनर्जी थे, A.O. हुइम थे या दादा भाई नौरोजी थे? तो दादा भाई नौरोजी ने तो कलकत्ता अधिवेशन का, किसका? कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ये कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। और दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में स्वराज्य की मांग किए थे या स्वराज्य का प्रस्ताव रखे थे। अब अगर A.O. हुइम की बात करें तो A.O. हुइम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है? संस्थापक है। क्या है? संस्थापक है। तो इसका जो सही आंसर चला जाता है वो हो जाता है WC बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी। व्योम चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1885 में अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष किसे माना गया था? WC बनर्जी यानी व्योम चंद्र बनर्जी को माना गया था। आगे की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन एक्टोबिनियन ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। शॉर्ट में इसे A.O. हुइम कहते हैं। इसका पहला अधिवेशन बम्बई अर्थात वर्तमान में जिसे मुंबई कहते हैं में कोलकाता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब एक बात और पूछा जा सकता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी पेशा से क्या थे? तो ये पेशा से क्या थे? बैरिस्टर थे। क्या थे? बैरिस्टर थे। कहाँ के बैरिस्टर? कोलकाता हाई कोर्ट के बैरिस्टर। कहता है कि इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी ICN के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? क्या वो 1911 के कोलकाता अधिवेशन था, 1907 का सूरत अधिवेशन था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था या 1917 का कोलकाता अधिवेशन था? और ये प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि बहुत से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ज़रा इसका वर्णन हम लोग विस्तार पूर्वक कर लेते हैं, उसके बाद इसका सही आंसर बताएंगे। वैसे इसका आंसर ए हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे शॉर्ट में INC के 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। यानी सबसे पहले 1911 में जो कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया। कहता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस दो भागों गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। कहता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था में दो दल आपस में मिल गए।
दोनों दल आपस में क्या हो गए, मिल गए। 1907 की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 भागों में टूट गया था, लेकिन फिर से जब 1916 में जब अधिवेशन हुआ लखनऊ में, जिनके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए, फिर दोनों दल मिल गए। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो यहाँ से जो आंसर हो जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन गाया गया था। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि जो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? क्या वो सरदार पटेल थे, क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे, BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर थे, या सुभाष चंद्र बोस थे? ये प्रश्न NTPC 1 मार्च 2021 में पूछा गया है। और चलिए यहाँ आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा डिस्कशन कि जो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? हरिपुरा में। कहता है कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कहता है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां, यानी इससे पहले 50 को अधिवेशन हो चुका है, 51वां अधिवेशन था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कहता है कि 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस बने ही बने, कहाँ? जो हरिपुरा में हुआ था। लेकिन फिर से जब चुनाव हुआ कि अब अध्यक्ष कौन बनेगा, यानी 1939वां अधिवेशन, 1939 में जो अधिवेशन होगा उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो 2 उम्मीदवार सामने आए। एक तो आए कौन? सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा कौन आए? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए? पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिए। अब ये 1939 का अधिवेशन कहाँ होना था? त्रिपुरी में। कहाँ होना था? त्रिपुरी में। हरा दिए और पुनः वो क्या किए? त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। लेकिन गांधी जी से विवाद की वजह से इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। लेकिन ये जो सुभाष चंद्र बोस जो थे ये गांधी जी के अगेंस्ट थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का मानना था कि गांधी जी जो है अगला अधिवेशन के अध्यक्ष, यानी 1939 की जो अधिवेशन था जो त्रिपुरी में होना था उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को चुने थे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुनाव जीत गए, तो अब गांधी जी क्या किए? मुंह फुला लिए। अब गांधी जी मुंह फुला लिए तो सुभाष चंद्र बोस सोचे कि बापू को दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है यार, इससे अच्छा है कि चलो रिजाइन दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किए? पद से रिजाइन दे दिए और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में किसको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो कौन अध्यक्ष थे? 2 बार कौन जीते थे? निर्वाचित कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 2 बार निर्वाचित कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। यानी यहां से जो अपना आंसर आता है वो आ जाता है डी इज द राइट आंसर। वो क्या हो जाता है? डी इज द राइट आंसर, यानी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है 1839 के में किसको हराकर ये बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे। चलिए आगे की ओर चलते हैं जी। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? ये तो सब आदमी जानते हैं, कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? गोकुल दास जो कॉलेज था उसमें ना,
गोकुल पाल कॉलेज में कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ये ना था। यानी याद रखिए गोकुल कॉलेज, ऐसे ही याद रखिए गोकुल कॉलेज में हुआ था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोकुल तेजपाल कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कब? 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे। आगे की ओर हम लोग चलते हैं तो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जी देखिए यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया, क्या? भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष की बात आता तब आ जाता एनी बेसेंट। क्या आ जाता? एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट जो है वो भारतीय महिला नहीं थी। तो इस प्रकार से जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाता है सरोजिनी नायडू। क्या हो जाता है? सरोजिनी नायडू। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यानी बी इज द राइट आंसर। यहां आप देख सकते हैं सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सरोजिनी नायडू कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो 1925 में। कहाँ? 1925 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? कानपुर में। कहाँ अधिवेशन हुआ था? कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहता है कि इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये अध्यक्षता कब की थी? 1917 में। कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? कोलकाता के अधिवेशन में। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया था? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसलिए क्या हो जाता है? सरोजिनी नायडू। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? क्या वो नागपुर का अधिवेशन था, बम्बई का अधिवेशन था, कोलकाता का अधिवेशन था या लखनऊ का अधिवेशन था? तो थोड़ा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषद का बहिष्कार करने के साथ साथ असहयोग आंदोलन यानी 1920 प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। तो यानी यहाँ से जो अपना आंसर हो जाता है वो हो जाएगा 1920 का अधिवेशन। क्या हो जाएगा? 1920 का अधिवेशन। यानी यहाँ से जो आंसर होने वाला है ये भाई, ये क्या हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं आप कहाँ का अधिवेशन था? 1920 का अधिवेशन। और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था अधिवेशन? कोलकाता में। यानी सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस 1869 में त्रिपुरी अधिवेशन में
गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो था पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। आपको पता है कि गांधी जी की ओर से जो उम्मीदवार चुने गए थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, और उधर एक कैंडिडेट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया वो हार गए और पुनः कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। अब गांधी जी रुस गए, कहा अब मैं नहीं जाने वाला। तब क्या किए, सोचे सुभाष चंद्र बोस के अरे बाबा तो भाई नाराज हो गए, तो उनकी नाराजगी को देख करके सुभाष चंद्र बोस क्या किए, इस्तीफा दे दिए, रिजाइन दे दिए ना। और तब किसको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष 1885 के डब्ल्यू.सी. बनर्जी व्योम चंद्र बनर्जी जो कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे, वो बने थे प्रथम अध्यक्ष ना। कहता जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना। तो इस प्रकार से अपना बी आंसर हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम जैसे नए और छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते। परंतु हम लोग ऐसे प्रीमियम कंटेंट को चूज करके लाते हैं जो शायद आपको परचेज करने पर भी नहीं मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।